अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वही फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, लेकिन अब जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड है। -π से 0 के बीच में जब x है तो फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, और जब x 0 से π के बीच में है तो फंक्शन की कुछ और वैल्यू है। फंक्शन दो अलग अलग तरीकों से डिफाइंड है, -π से 0 के लिए कुछ और, 0 से π के लिए कुछ और फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, फॉर्मूले वही रहेंगे, बाद में हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा हमें पता है f(x) कि ये फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है जिसमें a नोट का फॉर्मूला क्या होता है 1/π, -π to π होता था, अब हमने उसको ब्रेक कर दिया -π to 0 और 0 to π f(x) dx। और -π से 0 के बीच में f(x) क्या था, -π से 0 के बीच में f(x) क्या था, माइनस के पाई, वो लिख दिया। और 0 से π के बीच में f(x) क्या था, 0 से π के बीच में f(x) की वैल्यू थी x, वो लिख दी। बस इंटीग्रेशन सॉल्व करो, a नोट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही an का फॉर्मूला क्या होता था 1/π, -π to π f(x) cos nx dx। अब -π to π को ब्रेक कर दिया, -π to 0 और 0 to π। ठीक है, -π से 0 में f(x) की जगह -π पुट करना है, और जब 0 से π के बीच में है तो f(x) की वैल्यू 0 to π के बीच में f(x) की वैल्यू x लिखनी है। बस इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग सॉल्व करो, उनको ऐड कर दो तो वो an की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही bn में यहाँ sin nx आ जाता है, तीनों की वैल्यू a0 an bn की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो तो वो f(x) की फॉरियर सीरीज आ जाएगी। बस इसमें क्या है, ब्रेक कर देना है, जहां पर भी ब्रेक बता रखा है, जैसे 0 पे बता रखा है तो -π से 0 के लिए और 0 से π के लिए। तो ये हमारी आ गई फॉरियर सीरीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 1/1² + 1/3² + 1/5² एंड अप टू सो ऑन की वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पर है 1/1², 1/3², 1/5² और इसकी नहीं चाहिए, तो हम x की वैल्यू कितनी लेके ये तो खत्म हो जाए और cos x, cos 3x, cos 5x इनकी वैल्यू 1 हो जाए, तो x कितना लेंगे 0, क्योंकि cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1, ये तो 1 हो गया सारा, और sin 0 0, ये वाला हिस्सा ही खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है ना, तो x की जगह 0 लिया तो ये हो गया f(0), और यहाँ x की जगह 0 लिया तो ये आ गया, ये वाली टर्म्स तो हमारी खत्म ही हो गई। ठीक है, नाउ f(x) तो x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में फंक्शन -π आंसर दे रहा है और 0 के राइट में फंक्शन 0 आंसर देगा, और ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आएंगे, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। अब ये एक रिजल्ट था कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, मीन्स a के लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, a के राइट में भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो डिफरेंट है, तो इस तरह के पॉइंट पर f(a) निकालने का फॉर्मूला है 1/2 f(a - 0 + f(a + 0), मतलब कि फंक्शन की a के लेफ्ट में जो वैल्यू आ रही है और फंक्शन की a के जो राइट में वैल्यू आ रही है, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो वो f(a) आ जाएगा। कब है ये फॉर्मूला, कब लगाना है, अगर a के लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, a के राइट में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिफरेंट है, तो f(a) निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में 0 के लेफ्ट में फंक्शन दे रहा है, 0 के लेफ्ट में फंक्शन दे रहा है -π आंसर, और 0 के राइट में फंक्शन दे रहा है 0 आंसर। ठीक है, दोनों आंसर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब 0 के ऊपर इसकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो f(0) निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया 1/2, और ये जो दोनों आंसर है इनको ऐड कर दो, -π + 0, सो दिस इज -π/2। तो f(0) = -π/2। एक f(0) हमारा यहाँ से आया था, ठीक है, और एक f(0) हमारा ये आया है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी इस वाली सीरीज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा बिल्कुल सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरवल दे रखा है 0 से 2π, और 0 से π में f(x) की वैल्यू x है और π से 2π में f(x) की वैल्यू 0 है, और हमें फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है। वही फॉर्मूले हैं, a0 का ये फॉर्मूला था, इसको ब्रेक कर दे, 0 से π, π से 2π, 0 से π में f(x) की जगह x लिख देंगे, π से 2π में f(x) की जगह 0 लिख देंगे, ये हिस्सा खत्म हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की, इतना आंसर आ गया। ऐसे ही an में 0 से 2π
को लिखा 0 से पाई, पाई से 2 पाई, लेकिन पाई से 2 पाई पे तो फंक्शन ही 0 है, उसकी तो इंटीग्रेशन अपने आप ही 0 हो गई। तो हमें बस 0 से पाई वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। ऐसे ही bn में तीनों की वैल्यू उठा के फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में पुट कर दो। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं।